शांति। आज 12 फरवरी 2022 है और आज के अव्यक्त इशारों से हम अपने लिए स्वमान लेंगे। मैं संगम युगी प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। इस संपन्नता का आधार पवित्रता है। तो वो कौन सी प्राप्तियाँ हैं और कैसे है पवित्रता से उनका संबंध, आज बाबा हमें अपने अव्यक्त इशारों से स्पष्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं आज के अव्यक्त इशारे। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। सर्व संगम युगी प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। पूज्य पद पाने का आधार भी पवित्रता है। बाप दादा अब एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। रूहानियत से चमकते हुए नयन देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं और कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं। तो आज बाबा ने बहुत ही स्पष्ट बताया कि आत्मा और परमात्मा का ये जो मिलन है, ये बहुत ही रूहानी मिलन है और ये मिलन वास्तव में स्थूल नहीं लेकिन ये सूक्ष्म है। भले ही बाबा स्थूल वतन में आते हैं, स्थूल शरीर धारण करते हैं, लेकिन उसमें भी जो आत्माएं जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होती है, जिनका हृदय शुद्ध पवित्र होता है, वही इन सभी स्थूल पर्दों के पीछे उस सूक्ष्म परमात्मा को पहचान पाते हैं और उनसे मिलन मना पाते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें समय प्रमाण, तो बाबा के मिलन की विधि परिवर्तित होते होते अब बिल्कुल अव्यक्त हो चुकी है। अब अव्यक्त बाप दादा से इस स्थूल वतन में नहीं लेकिन स्वयं को अव्यक्त बना करके मिलन करना है। और इन सब के लिए जो मूल आधार है वो है बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर। तभी हम बाबा से अव्यक्त स्थिति में रह करके मिलन मना सकते हैं। तो बुद्धि के अंदर जो किचड़ा होता है, जो व्यर्थ की बातें होती हैं, बुद्धि के अंदर जो असत्य बातें होती हैं, ये सभी बुद्धि की अपवित्रता है। तो जितना जितना हम इस अपवित्रता से परे जाते जाएंगे, अर्थात बुद्धि को शुद्ध बनाते जाएंगे, उतना ही हम बाबा के साथ मिलन का अनुभव कर सकते हैं। तो इस मिलन के आधार से ही ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियां हैं। यदि मिलन नहीं तो हमें प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि प्राप्ति होनी ही है परमात्मा से। तो जितना पवित्रता में हम इस धारणा में पक्के होंगे, उतना ही हमारा मिलन भी अटूट रहेगा, निरंतर रहेगा। हर पल हमको प्राप्तियों की अनुभूति रहेगी। और पूज्य आत्मा बनने का आधार है फिर प्राप्तियां, क्योंकि जितना हम प्राप्ति संपन्न बनेंगे, उतना ही हम दूसरी आत्माओं को उन प्राप्तियों का अनुभव करा सकेंगे, उनको अंजलि दे सकेंगे। और जिन आत्माओं को हम अनुभव कराते हैं, अंजलि देते हैं, उन्हीं के हम पूज्य बनते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान और भविष्य हर चीज़ का आधार पवित्रता है। तो आज इस पवित्रता को, इन प्राप्तियों को धारण करके जो बाबा ने हमें हमारा स्वरूप देखना चाहा है, उस स्वरूप में हम स्थित होने का अभ्यास करते हैं। यानी मैं पवित्र आत्मा मस्तक मणि हूँ, मेरे नयनों में रूहानियत की चमक है, मेरे बोल मधुर निर्मल है और मेरे कर्म में महानता है, निर्माणता है। ओम शांति।